किचन में आपका स्वागत है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप बिना गेहूं का आटा मिलाए मक्का के आटे की रोटी को फूला फूला बना सकते हैं और आप बहुत ही आराम से मक्का के आटे की रोटी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपको मक्का के आटे और पानी का एक ऐसा परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी जिससे कि मक्का के आटे की रोटी आप दोनों तरह से फूली फूली सी बना करके तैयार कर सकते हैं और आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो आइए बनाते हैं मक्का के आटे की फूली फूली सी रोटी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बन करके तैयार हुई है। मक्का की रोटी बनाने के लिए हम ये एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम ये 1 कप पानी लेंगे और ये 2-3 चम्मच और पानी लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। स्वाद अनुसार इसके अंदर हमें नमक डालना है। अब इसके अंदर हम एक बॉईल आने देंगे। पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक आते ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब इसके अंदर हम धीरे धीरे मक्का का आटा डालेंगे। हमने पानी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, 2-3 चम्मच, तो हमें मक्का का आटा 2 कप लेना है। इस मेज़रमेंट का आप ध्यान रखिए। अगर हम 2 कप मक्का का आटा ले रहे हैं तो हमें पानी उसका आधा लेना है। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके मक्का के आटे की रोटी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। हमें धीरे धीरे सारा मक्का का आटा इसके अंदर मिक्स कर देना है। हमें आटा एकदम इकट्ठा नहीं डालना, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी और वह निकालने में बहुत दिक्कत होती है। हमने सारे मक्का के आटे को पानी में खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपको इस टाइम पर इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि पानी बॉइलिंग पॉइंट पर है। अब हम इसको किसी प्लेट से ढक देते हैं। हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके रखना है जिससे यह खूब अच्छे से नरम हो जाए। अब मक्का के आटे को रेस्ट करते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में कर लेते हैं। हमारा आटा इस टाइम गुनगुना सा है तो हम इसे अब आराम से हाथों से नीड कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों से खूब अच्छे से नीड कर लेंगे। देखिए यह कितनी आराम से जुड़ रहा है। अगर आप इस तरह से पानी और मक्का के आटे का मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपका मक्का के आटे की रोटी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप खूब आराम से मक्का के आटे की रोटी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसे हमें खूब अच्छे से नीड कर लेना है। जितना आप इसे अच्छे से नीड करेंगे रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी और वह फटेगी भी नहीं। हम इसको 3-4 मिनट तक खूब अच्छे से नीड करेंगे। देखिए हमें इसमें और ज़्यादा कुछ पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसी पानी में ही ये बिल्कुल परफेक्ट डो बन करके तैयार हो रहा है। मक्का के आटे की रोटी ग्लूटेन फ्री होती है तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको यह उसमें भी काम आएगी। और ग्लूटेन फ्री होने की वजह से इसकी साइडें फटती हैं। आप इसको वेट लॉस की डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और यह खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और मक्का के आटे की तासीर गर्म होती है तो यह सर्दी में हमारी बॉडी को गर्मी भी देता है। लीजिए हमारा मक्का का आटे का डो बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसे 5-6 मिनट तक खूब अच्छे से नीड करा है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, ना तो टाइट लगाना और ना ही लूज़ लगाना है। तो हमने आटे का डो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी रोटी 3-4 मिनट बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। डो को रेस्ट करते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पेड़ा तोड़ लिया है। हमें मक्का के आटे की रोटी थोड़ी सी
थोड़ी सी मोटी बनानी चाहिए, क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी तो पतली अच्छी लगती है, पर मक्का के आटे की रोटी को अगर हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो है उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए हमने इसकी एक लोई बना करके तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मक्का का आटा डस्ट करेंगे। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डस्ट कर सकते हैं। अब हम रोटी को बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलना चाहिए और हमें इसके बिल्कुल बीच में बेलन नहीं चलाना चाहिए, हमें इसके साइडों से चलाते हुए आगे पीछे करना चाहिए। देखिए इसके थोड़े से साइड फटने लगे हैं, क्योंकि यह ग्लूटेन फ्री होता है तो यह जुड़ता बड़ी मुश्किल से है। हम इसी तरह से इसकी एक रोटी तैयार कर लेते हैं। देखिए रोटी कितनी आराम से बन करके तैयार हो गई है। जैसे इसके किनारे फट रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह ना फटे तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट कर दीजिए, या फिर आप एक बड़े से डिब्बे का ढक्कन लीजिए और उसको इसके ऊपर रख के और इसकी एक गोल सी रोटी निकाल लीजिए। देखिए ऐसा करने से भी इसके किनारे सेट हो गए हैं। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। देखिए ऐसे करने से भी हमारी रोटी फट नहीं रही है। अब हम रोटी को एक मीडियम हॉट तवे पर डालेंगे। रोटी ऊपर से ड्राई होने लगी है, अब इसे हम टर्न कर देते हैं। ये देखिए यह थोड़ी थोड़ी सी फूलने भी लगी है, तो अब हम इसको इस स्टेज पर दोबारा से टर्न कर देंगे और हमें इसको इस तरह से प्रेस कर करके सेक लेना है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सीधा डायरेक्ट बर्नर के ऊपर सेकना चाहते हैं या आप इस तरह से सेकना चाहते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बताना सिखाऊंगी। देखिए रोटी ने फूलना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी एक एक रोटी फूल करके तैयार होगी, बहुत आराम से बनेगी भी। लीजिए हमारी मक्का के आटे की रोटी बन करके तैयार है। अब हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बनाएंगे। मक्का के आटे की रोटी के ऊपर हमेशा देसी घी लगा के खाना चाहिए, उससे रोटी का स्वाद और बढ़ जाता है और वह बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बना लेते हैं। ऊपर से ड्राई होने पर हम इसे भी पलट देते हैं। यह नीचे से भी सिक चुकी है। अब हम इसको गैस की बर्नर पे सेकेंगे। देखिए हमें इसको इस तरह से पलट पलट करके सेकना है। हमारी रोटी देखिए गैस के बर्नर पर भी फूल करके तैयार हुई है और देखिए कितनी अच्छी रोटी बन करके तैयार हुई है। बस इस तरह से हम दोनों तरह से रोटियां सेक सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरह के से रोटियां, मक्का के आटे की रोटियां बना करके खा सकते हैं। इसी तरह से हम सारी रोटियां बना करके तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से हम और रोटियां भी बना लेते हैं। हमारी सारी रोटियां बन करके तैयार हैं। इतने आटे में हमारी 5 रोटियां बन करके तैयार हुई हैं, यानी कि 2 कप आटे से हम 5 मक्का की रोटियां बना सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। आप इस बिगिनर हैं आप तो भी बहुत आराम से इनको बना सकते हैं, और अगर आपको आता है तो भी इस तरीके से आप एक ही बार में खूब अच्छी मुलायम सी रोटियां बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इन मक्का की रोटियों को सरसों के साग के साथ, आलू गाजर के साथ और रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप इनको लंच में, डिनर में कभी भी बना करके खा सकते हैं।